अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। तअमुरूना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देती हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकती हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर यकीन रखती हो और ईमान रखती हो। नाज़रीन किराम, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ उम्मत इस्तेमाल फरमाया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। यहाँ उम्मत से क्या मुराद है? ज़्यादातर लोग इस गलत फहमी के शिकार हैं। उन्हें लगता है पूरी उम्मत मुस्लिमा मुराद है या पूरी उम्मत मोहम्मदिया मुराद है। नाज़रीन इकराम, इस आयत करीमा में पूरी उम्मत मोहम्मदिया मुराद हरगिज़ भी नहीं है। इस गलत फहमी में हरगिज़ भी मुब्तला ना रहें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी के आगे फरमा रहा है जो लोगों के लिए निकाले गए हो, यानी एक ऐसी उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोगों के लिए निकाले गए फिर वो लोग भी इसमें उम्मत में शामिल हो, ये कैसे मुमकिन है? तो ये लफ्ज़ ही दलालत कर रहा है कि इस उम्मत से मुराद पूरी उम्मत इस्लामिया या पूरी उम्मत मोहम्मदिया नहीं मुराद है, बल्कि इस उम्मत से मुराद एक तबका, एक पार्टिकुलर जमात मुराद है। एक ऐसा तबका मुराद है जो एक साथ मिलकर कौम के दरमियान अपने आप को निकालती है, किसी भी एतबार से कौम के दरमियान निकलती है या कौम के बारे में सोचती है, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचती है, उसके तालीम के बारे में सोचती है, बुराई से रोकने की कोशिश करती है, भलाई का हुक्म देती है। एक पार्टिकुलर जमात के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तारीफ़ बयान कर रहा है। वो जमात जो लोगों के लिए फ़लाह व बहबूद के बारे में सोचे, जो लोगों की तालीम के बारे में सोचे, जो लोगों को बुराई से निकाल कर अच्छाई की तरफ बुलाए, जो समाज में या किसी इलाके में अगर किसी भी किस्म की बुराई हो, उस बुराई को रोकने की ताकत रखती हो, ऐसी जमात, ऐसे तबके की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तारीफ़ बयान फरमा रहा है, ना कि पूरी उम्मत मोहम्मदिया इस आयत करीमा में मुराद है। नाज़रीन किराम, ज़रा गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तीन वजूहात बयान फरमाए। वो जो उम्मत होगी, वो जो जमात होगी, वो जो तबका होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस जमात की तीन खूबियाँ बयान फरमाई। पहली खूबी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई कि वो भलाई का हुक्म देती है, तअमुरूना बिल मारूफ, यानी वो भलाई का हुक्म देगी। दूसरी जो खूबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई वो व तनहौना अनिल मुनकर, कि वो बुराई से रोकेगी, वो जमात बुराई से रोकती है। और तीसरी खूबी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई व तुमिनूना बिल्लाह, और वो जमात जो होगी वो अल्लाह पर ईमान रखने वाली होगी। ये दो पहले के दो शुरू वाले जो दो जुमले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ये दो भलाई की चीज़ें हैं, ये दो खूबियां हैं। जिस जमात के अंदर शामिल हो जाए वो जमात बड़ी खूबी की मालिक होती है, और बड़ी शान व आज़मत की मालिक है वो, जिसकी तारीफ़ अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाई। लेकिन तीसरा लफ्ज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरे जुमले में जो फरमाया, व तुमिनूना बिल्लाह, यह ऐसा जुमला है जो गैर मुस्लिम हो, जो मुस्लिम नहीं है, जो गैर मुस्लिम है, उनसे खारिज कर दे रही है। कैसे? वह इस तौर पर कि जो फलाह बहबूद का काम होता है, जो भलाई का हुक्म देना होता है या बुराई से रोकना होता है, ये आप भी देखते होंगे कि सिर्फ मुसलमान ही ऐसा काम नहीं अंजाम देते हैं। बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारी इस तरीके से आप देखते होंगे कि फलाह बहबूद का लोग काम अंजाम दे रहे हैं। मुस्लिम में भी, गैर मुस्लिमों में भी, गरीबों में जो है रज़ाई या और भी दीगर चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें तकसीम करते रहते हैं। माली एतबार से उनकी मदद करते हैं, तालीमी एतबार से भी उनकी मदद करते हैं, और
जो कहीं बुराई भी देखते हैं उसको भी अच्छाई से बदलने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें आप गैर मुस्लिमों में भी आप देखेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैर मुस्लिमों को इससे खारिज कर दिया, यूँ कह के, क्योंकि वह तुमिनून बिल्लाह, वो अल्लाह पर यकीन रखने वाले, अल्लाह पर ईमान रखने वाली जमात है। वह ऐसी जमात नहीं है जो हर एक को शामिल कर ले कि ये खूबी, जो 2 खूबियाँ जिस जमात के अंदर पाली जाएँ तो यह खूबी अगर किसी गैर मुस्लिमों में भी पाली गई तो वो भी बेहतरीन उम्मत है या बेहतरीन जमात है, अल्लाह उसको पसंद कर रहा है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं। इस चीज़ को खारिज करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया व तुमिनून बिल्लाह, कि वो जो जमात होगी, वो जमात जो है उसकी खूबी ये है कि वह अल्लाह पर ईमान रखने वाली होगी, जो ईमान रखने के साथ साथ तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अंजाम दे। वो जमात के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन जमात हो, बेहतरीन तबका हो, जो लोगों के लिए निकाली गई हो, जो लोगों की भलाई के लिए सोचती हो, जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुला रहे, जो लोगों की मदद करते हैं, लोगों के तालीमी एतबार से या किसी भी ज़िंदगी में किसी भी पहलू में आप उसकी मदद कर रहे हो, हर एतबार से जो तुम भलाई का काम कर रहे हो या बुराई से रोकने का काम अंजाम दे रहे हो, ऐसी जमात की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में तालीम फरमाई, तारीफ़ बयान फरमाई है। नाज़रीन किराम, दौरान तालिब इल्मी में मैंने ये आयत करीमा जब पढ़ी तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि इंशाअल्लाह जब मैं अपने तालीम से फ़ारिग होऊंगा तो मैं भी एक ऐसी जमात बन के निकलूँगा, एक ऐसी जमात, एक ऐसा तबका बनकर निकलूँगा जो लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा और बुराई से रोकने के काम अंजाम देगा। ये हमारे अंदर एक खुशी, एक जज्बा हमारे अंदर उसी वक्त से था जब मैंने इस आयत करीमों को पहली मर्तबा समझा था और मैंने ये अहद किया था कि इंशाअल्लाह तालीम के से फ़ारिग होने के बाद जब मैं अपने इलाके में जाऊंगा, अपने गांव में जाऊंगा, तो इंशाअल्लाह हम एक ऐसी जमात बनाएंगे, एक ऐसी कम्युनिटी बनाएंगे, एक ऐसा तबका बनाएंगे और लोगों को उसमें मुत्तहिद करके, लोगों को अपने साथ जोड़ करके एक ऐसी ताकत बनाएंगे जिस ताकत के ज़रिए से हम गरीबों की मदद करेंगे, तालीमी अदारे खोलेंगे, तालीमी मयार को बुलंद करेंगे और बहुत सारी जो ज़रूरियात हैं हमारे इलाके में, आसपास के इलाक़ों में जो ज़रूरियात हैं, जो लोगों की परेशानियां हैं, हर किस्म के मामलात को हम उसको संभालने की कोशिश करेंगे। ये हमारे अंदर जज्बा उसी दिन से आ गया था जिस दिन मैंने इस आयत करीमा को आपके सामने जो पढ़ा है, बयान किया है, इस आयत करीमा को जिस दिन मैंने समझा उसी दिन मैंने ये अहद किया कि जब मैं अपने इलाके में जाऊंगा, अपने गांव में जाऊंगा, तो इंशाअल्लाह हम भी एक ऐसी जमात बनाएंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे, जो जज्बा रखते हों हमारे साथ मिलकर लोगों की मदद करने के लिए, लोगों के फलाह व बहबूद के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए, बच्चों के तालीमी मयार को बुलंद करने के लिए, समाज में जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करने के लिए जो जो लोग हमारे साथ शामिल होंगे उनके साथ मिलकर, एक साथ मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह हम एक ऐसी जमात बनकर निकलेंगे जिस जमात के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में तारीफ़ बयान की है, उसकी शान और आज़मत बयान की है। इंशाअल्लाह वो हम जमात बनेंगे और वो जमात बनकर लोगों के दरमियान निकलेंगे और निकल कर हम तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का फ़रीज़ा अंजाम देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जब तालीम मुकम्मल हुई और जब मैं घर पे आया तो अपने मिशन के मुताबिक, अपने मकसद के मुताबिक हमने अल मोइन वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से एक तंजीम भी बनाई और उस तंजीम के ज़रिए से हमने गरीबों में मदद करने का एहतमाम भी करना शुरू कर दिया। कोरोना के टाइम पे, कोरोना से पहले ठंडी का जब मौसम आया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग मिलकर गरीबों में रज़ाइयाँ भी तकसीम करने का हमने एहतमाम किया और कई गरीबों को जो ज़रूरतमंद, वाकई में ज़रूरतमंद थे, जो लोग ठंडियों में परेशान हो रहे थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला और उन गरीबों को हमने तंजीम के ज़रिए से रज़ाइयाँ तकसीम की। और उसके बाद बच्चों की तालीम के लिए हमने ट्यूशन का भी एहतमाम किया और कम से कम फ़ीस में, जबकि यूँ कह लीजिए कि जो गरीब लोग थे, जो गरीब तबके के लोग थे, जिनके पास पैसे नहीं थे,
हमने उनकी तालीम को, उनकी ट्यूशन फ़ीस को बिल्कुल से ख़त्म कर दिया था। उनसे एक भी फ़ीस नहीं ली जाती थी ट्यूशन की। बस वो लोग जो तंजीम में जुड़े थे उनसे वो एक मंथली जो हमारे साथ जुड़कर मुत्तहिद होकर इस काम में, इस मिशन में जो हमारा साथ दे रहे थे, बस हमने उन्हीं से पैसे इकट्ठे किए कि आप अपने कमाई से 100-200 रुपये हमने रखे थे कि 200 रुपये आप अपने हर महीने अपनी तनख्वाह से, अपनी कमाई से इस तंजीम में शामिल होकर इस तंजीम में आप दीजिए, ताकि इस तंजीम के ज़रिए से हम लोगों की मदद कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह तंजीम बखूबी अपना काम अंजाम दे रही है। ये बातें मैं आपको इसलिए बयान कर रहा हूँ कि जिस आयत करीमा को पढ़कर समझकर आज हमने इतना बड़ा काम अंजाम देना शुरू किया है, हमने चाहा कि क्यों न ये आयत करीमा आपके सामने पेश की जाए, ताकि आप भी जज्बे के साथ, खुशी के साथ आप हमारा साथ दें और हम सब मिलकर एक बहुत अहम काम को अंजाम दे सकें। समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करके उसको नेकियों से बदल देने की कोशिश करें। सिर्फ बुराई ख़त्म नहीं करना है, बल्कि उस बुराई को नेकी से बदलना है। हमारी ये कोशिश रहेगी। समाज में तालीम का मेयार जो घटता हुआ चला जा रहा है, उस तालीमी मेयार को हम बढ़ाना चाह रहे हैं। गुर्बत जो बहुत लोग परेशान हैं, खाने पीने से बहुत लोग परेशान हैं, उनके बच्चे गैर तालीम याफ्ता हैं, बिल्कुल जाहिल हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। हम उनके बच्चों के पढ़ाने के लिए कोशिश में लगे हैं और हम ये उम्मीद लगाए हैं कि इंशाअल्लाह आप सब मिलकर हमारा साथ देंगे और ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। और आप सब के मदद से आप सबको अपने साथ मिलाकर ही इस काम को बखूबी अंजाम दिया जा सकता है। नाज़रीन किराम, आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस आयत करीमा को आप अपनी निगाहों के सामने रखिए और वो जमात बन कर निकलिए जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। तअमुरूना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देती हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकती हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान और यकीन रखती हो। अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।